हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज फिर से आप सभी का स्वागत है विधान एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। पूरी की पूरी राजस्थान बोर्ड के जो 80 नंबर का जो पेपर आता है, उस पेपर में ये 11 नंबर कवर करती है पूरी त्रिकोणमिति। इसके अंदर 3 प्रश्नावलियां हैं आपकी, तीनों के तीनों प्रश्नावली मिला के 11 नंबर कवर करती है। बहुत ज्यादा है, लगभग 14%, बहुत ही ज्यादा है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सिंपल है, और आप सभी बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है या नहीं भी पढ़ा हुआ तो उसको भूल जाइए। हम आज वापस बिल्कुल स्टार्ट से ही आपको सारा का सारा त्रिकोणमिति के बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं। गणित की एक नई शाखा के बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है त्रिकोणमिति। आप पहले पढ़ चुके हैं बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित। उसी तरह ये नई गणित है त्रिकोणमितीय गणित, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है त्रिकोणमिति? वही बात फिर से देखो, जब भी मैं किसी भी टॉपिक को या किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करता हूं तो मैं यह आशा करता हूं कि सभी बच्चों को बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करो। बेसिक आना चाहिए, सब बच्चों को बेसिक आना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, कितना भी सिंपल हो। आपको लगता हो कि नहीं हमें तो बेसिक आता है, फिर भी बच्चों को मेरा ये सजेशन है, मेरा ये मानना है कि बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो बताओ आज क्या है त्रिकोणमिति का बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे बनी है, किस पे आधारित है ये? तो इसका जो बेसिक है, इसका जो आधार है, त्रिकोणमिति का जो आधार है, वो आधार है समकोण त्रिभुज। नाम तो सुना ही होगा आपने, समकोण त्रिभुज सुना है नाम। क्या होता है समकोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज? माना कि ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। कोण बी इसमें क्या है? कोण बी है इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया? त्रिभुज का ये चिन्ह होता है, समकोण त्रिभुज लिया हमने ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। इसके अलावा 2 भुजाएं और होती है, एक तो लंब और एक आधार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्ण। क्या होती है कर्ण? समकोण की सम्मुख भुजा। एक भुजा होती है लंब और एक भुजा होती है आधार। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम दिए हुए होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण फिक्स है, समकोण की सम्मुख भुजा जो भी 90 डिग्री का कोण है, उसकी सम्मुख भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। लंब क्या होगा? बहुत से बच्चे क्या होता है, हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है, बहुत से बच्चे एक खड़ी लाइन को लंब मान लेते हैं कि ये जो खड़ी लाइन है ये लंब है, ये आड़ी लाइन है ये आधार है। ये ऐसा नहीं है, त्रिकोणमिति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऐसा माना है तो उसको भूल जाइए। लंब खड़ी लाइन नहीं है, ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है। लंब और आधार इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकते हैं। कैसे? तो फिर सर कैसे हमें पता लगेगा क्या लंब है क्या आधार है? लंब और आधार निर्भर करेगा इस कोण या इस कोण पे। ये दोनों न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं। अगर आप इस कोण की बात कर रहे हैं, अगर ये कोण ले रहे हैं, अगर ये हमारा थीटा है, अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो थीटा या किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब क्या होगी? थीटा। बल्कि हम पूरा लिखें
तो न्यून कोण थीटा की सम्मुख भुजा। आई बात समझ में? दोबारा देख लेते हैं। ये त्रिभुज है, अगर ये थीटा है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है, अगर ये थीटा है तो बताओ कर्ण क्या है? कर्ण है सिंपल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला पी आर। बताओ, आपसे पूछा मैंने लंब क्या है? खड़ी भुजा ए पी क्यू लंब है। पी क्यू लंब है? नहीं, क्या है लंब? थीटा। कौन सा है थीटा? ये रहा थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? क्या नाम है इसका? क्यू आर। तो यहाँ पे लंब क्या है? क्यू आर। जरूरी नहीं है खड़ी भुजा लंब है, आड़ी भुजा भी लंब हो सकती है, डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा कौन सा लिया? कौन सा लिया हमने थीटा? थीटा हमने लिया ये वाला। आई बात समझ में? तो आधार क्या होगा? शेष भुजा आधार होगी, सिंपल सी बात है। ये लंब हुआ तो ये क्या होगी? आधार। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हम त्रिकोणमिति पे नहीं आए, अभी हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी भुजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज कहाँ से काम आता है वह अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। कर्ण क्या होता है सबको पता होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है। लंब क्या होता है? जिस कोण की आप बात कर रहे हो, अगर सी कोण की बात कर रहे हो तो ये लंब है, अगर ए कोण की बात कर रहे हो तो ए कोण के लिए ये बीसी लंब है। अगर ये लंब है तो ये आधार है, अगर ये लंब है तो ये आधार। ओके, सिंपल। ठीक है, तो चलते हैं। ये मैं मिटा दूं, आप इसको उतार लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है, तो बच्चों समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। क्या होगा इसमें? क्या होगा त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति शब्द या त्रिकोणमिति के अंदर हम पढ़ेंगे, आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम भी यही 10वीं बोर्ड का, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, या त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। आप जानते ही हो समकोण त्रिभुज है, कितनी कौन कौन सी भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज की? कौन कौन सी भुजाएं? कर्ण, लंब, अर्थात कर्ण, लंब व आधार का अनुपात। अब आप अनुपात निकाल के बताओ। अनुपात का मतलब आपको पता है, जैसे अगर दो कोई भी संख्या है ए और बी, ए व बी का अनुपात क्या होगा? क्या होता है ए और बी का अनुपात? ए बटा बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर ए बटा बी। ए बटा बी क्या होगा? इनका अनुपात। इस तरह कर्ण, लंब और आधार को अनुपात के रूप में लिखो आपस में, कितने जितने भी बन सकते हो उतने लिखो। क्या क्या बन सकते हैं सर? बन सकते हैं कर्ण, लंब, तो कर्ण और लंब का कर्ण बटा लंब। सर इससे ये भी बन सकता है, क्या बन सकता है बच्चों? लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण। और लंब और आधार के बना दो, लंब बटे आधार, इसी प्रकार आधार बटे लंब, और क्या होगा? आधार और कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण। और इसके बाद और कौन कौन से हो सकते हैं? और कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कुल कितने अनुपात हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं हैं उनके ये अनुपात होते हैं, और ये अनुपात कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हीं अनुपातों को क्या कहेंगे हम? त्रिकोणमितीय अनुपात। इनका एक विशेष नाम दिया गया है, विशेष इनके सिंबल दिए गए हैं, जिनको हम क्रमशः बोलते हैं, और जो आपको
आज के बाद से याद रखने हैं इनके सिंबल। क्या नाम है उन सिंबलों का? उन सिंबलों का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन, कोस, सब न्यून कोण के साथ आते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन कोस टेन कोट, सेक और कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आ गई बात समझ में? अब इनमें से कोई साइन है, कोई कोस है, कोई टेन है, कोई कोट है, कोई सेक है, कोई कोसेक है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात को किससे प्रदर्शित किया गया है, यह हम इसको याद रखने के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है लाल बटे कक्का। नेक्स्ट इसको मैं मिटा दूं, आप इसको देख लीजिए। इसको मिटाने के बाद मैं लिख दूंगा लाल बटे कक्का। उतार लीजिए। तो अब हम याद करने जा रहे हैं कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है। तो इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी जरूरी है। सबसे पहली चीज है इनकी सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में 6 के 6 याद रहने चाहिए। एक बार मैं लिख चुका हूँ, एक बार दोबारा लिख चुका हूँ, आप मेरे साथ दोबारा याद कीजिए, इसको दोबारा लिखिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। ठीक है बच्चों? इसके अलावा सीक्वेंस याद हो गई। फर्स्ट हमें क्या याद रखना है? सीक्वेंस। सेकंड हमें क्या याद रखना है? सेकंड हमें रखना है लाल कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ ये मिक्सचर है हिंदी और इंग्लिश दोनों का। एल फॉर लंब, एल से लंब। अब एल से हिंदी वाला लंब, ए से आधार और के से कर्ण। लंब कर्ण, आधार कर्ण लंब आधार, लंब आधार लंब आधार कर्ण कर्ण। आगे बात समझ में? इससे कैसे याद रखें हम? इससे याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। मैंने पहले बोला सीक्वेंस में याद होनी चाहिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। दोबारा देखो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस उठा के यहाँ पे रख दो। आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने हाजिर होंगे। कैसे भाई? सीक्वेंस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन। चलो इधर साइन कोस टेन, इधर चलेंगे। टेन के बाद क्या आता है? टेन के बाद क्या आता है? कोट सेक और कोसेक थीटा। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसके बाद यहां से दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। बहुत सिंपल। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब। देखो नीचे कोट पे आए, कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। जो जहां है वहीं से शुरुआत करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटे लंब। बताओ सिंपल है या नहीं? बहुत सिंपल है। तो दोबारा देखें, लिख देते हैं, आप भी साथ के साथ लिखते रहो। सिंपल है। क्या है? लाल बटे कक्का। सीक्वेंस लिखी, सीक्वेंस से याद हो गया। आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ऐसे ही याद करना। जब भी आप याद करो आपको ऐसे ही याद करना है। लाल बटा कक्का लिखो, इसके ऊपर सीक्वेंस से त्रिकोणमितीय अनुपात देखो। जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, कोई सा भी मैं आपको लाइन से पूछ लूं, ऐसा नहीं लाइन से, किसी जगह भी पूछ लूं। मान लो मैंने पूछा आपको, बताओ बच्चों कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कोट थीटा बराबर ए बटा एल, मतलब आधार बटे लंब। ए बटा एल, ए का मतलब ए कुछ होता नहीं है, बस याद रखने के लिए, आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। ठीक है? ठीक है? इस तरह सभी के मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बताइए, साइन थीटा बराबर लंब बटे
आधार, कोष्टक में चाहो तो लिख दो L बटा के सेकंड कोस थीटा बराबर आधार बटे, थोड़ी सी गलती हो गई, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण साइन कोस। उसके बाद क्या आता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सिंपल, बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या याद रखना है, लाल बटे का और ये सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको याद हो ही जाएगी, गारंटेड याद हो जाती है, सबको याद हो जाती है, आप ही क्या सभी को याद हो जाती है। साइन कोस टेन, उसके बाद कोट, कोट थीटा बराबर क्या होगा, ये रहा कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर, बताओ सेक थीटा बराबर, बताओ यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर, बताओ क्या है कोसेक थीटा बराबर, कर्ण बटा लंब। ठीक है बच्चों, काफी सिंपल है, ये सारे याद हो गए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब दो भुजाओं का अनुपात। किसकी दो भुजाओं का, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात। इनमें से लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा, आधार और लंब का अनुपात कोट, कर्ण और आधार का अनुपात सेक। आपको कहीं भी आप पढ़ोगे या कहीं भी आप जब इन चीजों के बारे में पढ़ना चालू करोगे, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, बहुत कम टीचर है, बहुत कम टीचर जो ये सब चीजें बताएंगे आपको। सिंपल पढ़ा देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, अरे यार मतलब क्या है अनुपात का, कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन मेरा ये मानना है, आपको अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, वहां आपको हर चीज पता होनी चाहिए, जो भी वहां पे लिखा हुआ है उनकी वर्डिंग पता होनी चाहिए। वर्डिंग अगर आपको पता होगी तो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। रटना एक चीज है, समझना एक चीज है। मैं रटने पे कतई विश्वास नहीं करता, मैं केवल और केवल समझने पे विश्वास करता हूँ। आप लोगों से भी ये आशा करता हूँ, क्योंकि जनरली हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी आदत होती है रटना, उनकी आदत होती है केवल परसेंटेज। लेकिन को परसेंटेज नहीं, आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, आपको सीखने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब आपके सामने है, ये आप उतार लीजिए। एक बार फिर से 2 मिनट में जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़े थे आपने, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। कहाँ से लेके आए थे इनके सूत्र, लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का से साइन थीटा का मान क्या आया था, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का मान क्या आया था, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कोट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आई बात समझ में, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले कर लिया था। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, क्या संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों में। त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनमें आपस में क्या संबंध होता है, आपस में क्या सूत्र होता है। हम इन संबंधों को एक तरह से सूत्र भी बना सकते हैं इनका। अब ये सूत्र कहाँ से बनाएंगे, ये सूत्र हम बनाएंगे लाल बटा कक्का से। इसका काम अभी थोड़ी देर के लिए खत्म है, फिर जब भी इसकी जरूरत होगी इसको बुला लेंगे। अभी हमारा काम है लाल बटे कक्का से। क्या है लाल बटे कक्का, साइन थीटा, सीक्वेंस में लिखेंगे साइन कोस टेन कोट
सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। यहां से आपने एक बहुत ही छोटी सी एक इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, जो कि किसका मान है, कोसेक थीटा का। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा क्या है, कर्ण बटे आधार, जो कि किसका मान है, सेक थीटा का। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब, जो कि किसका मान है, टेन थीटा का। इसका मतलब साइन किसका उल्टा है, साइन किसका व्युत्क्रम है, कोसेक का। कोसेक किसका व्युत्क्रम है, साइन का। सेक किसका व्युत्क्रम है, कोस का। कोस किसका व्युत्क्रम है, सेक का। टेन कोट का, कोट टेन का। सिंपल सिंपल सूत्र बन गए, इनका परस्पर संबंध आ गया। क्या संबंध है, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। बताओ बच्चों, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, कोस थीटा बराबर एक बटा सेक। कहाँ से पता लगा ये सूत्र भी हमने कहाँ से निकाल लिया, ये सूत्र भी हमने निकाल लिया लाल बटे कक्का से। ये कक्का जी हमें काफी सारी चीजें बता देंगे जो कि लाल हो रहे हैं, कक्का जी लाल हो रहे हैं। सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टेन थीटा बराबर एक बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध आ गए। एक स्पेशल सूत्र होता है जो कि आपको याद रखना है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसकी भी अपनी एक कहानी है कि क्यों होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और इसी प्रकार कोट थीटा बराबर क्या होगा, अच्छा आपको पता है टेन का उल्टा क्या है, कोट। टेन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। याद रखना है, टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, सिंपल है, याद हो भी जाएगा आपको। टेन का उल्टा क्या है, कोट। तो टेन बराबर अगर साइन बटे कोस है तो कोट बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा मीन्स कोस बटे साइन। तो ये सभी सूत्र आपको याद रखना है। अब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी क्या है, ये कहानी कुछ भी नहीं है, सिंपल है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है, कहाँ से पता लगा, ये ना लंब तक को बताएगा। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया, बराबर हो गया लंब बटे आधार, जो कि किसका मान होता है, लंब बटे आधार। जाओ कक्का जी के पास, लाल कक्का जी के पास, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका मान है, टेन का। टेन बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। क्या होता है टेन बराबर, साइन बटा कोस। ठीक है, यहाँ से ये सूत्र बन जाता है कि साइन बटे कोस बराबर क्या होता है, टेन। साइन बटे कोस का मान हमने निकाला, क्या आया, टेन थीटा। आगे बात समझ में, सिंपल है। तो ये सूत्र, अब बताओ क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। त्रिकोणमिति बच्चों को शुरुआत में ही बस सु, आ, हम देखते हैं यार ये साइन क्या है, कोस क्या है, टेन, घबरा जाते हैं, अरे यार साइन कोस टेन क्या है, ये साइन क्या नई चीज आ गई। घबराना नहीं है। कोई भी नई पदार्थ या कोई भी नई वस्तु, जैसे आप मान लो कभी नया मोबाइल लेके आते हो, तो नए मोबाइल को देखते घबराते हैं, अरे यार इसकी तो फंक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या है कि तो बहुत बकवास मोबाइल लिया है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास वो मोबाइल, आप उसको यूज करते हो, रूटीन में आता है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे ये साइन कोस टेन कोट ये आपके रूटीन में आएंगे, आपको बहुत सिंपल लगेंगे। बहुत सीधी त्रिकोणमिति है आपके दसवीं में, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सूत्र है जो आपको याद रखना है और आप इजीली याद रख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक ये सब आपके सामने है, ये उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके कुछ विशेष मान हैं, उन मानों की एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल है त्रिकोणमिति की आपकी बुक में, उस टेबल को याद करना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी वो टेबल याद करना। दिखने में बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो मैं आपको उस टेबल को एक बार में सिखा दूंगा, एक बार में याद कर दूंगा। ठीक है, सारणी में यहाँ पे हम लिखते हैं
त्रिकोणमिति अनुपात और लेते हैं थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात और थीटा, ये बीच का कुछ भाग कैलकुलेशन के लिए मैं रखूंगा, भाग कैलकुलेशन। सीक्वेंस वही साइन थीटा कोस थीटा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। इसके बाद इनकी हम लाइन में खींचते हैं, इनके मान हम लिखते हैं, मान हम लिखते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार में आपको मैं कह रहा हूँ याद हो जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे हो गई टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन कौन से लेंगे जिनका मान हमें याद रखना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन क्यों ली, जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम साइन थीटा के सारे मान निकालेंगे। साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या है? 0, 30, 45, 60, 90। इसका मतलब अगर यहाँ मैं मान रखूंगा तो यहाँ मान किसका रखूंगा? साइन 0 का। यहाँ पे मान किसका आएगा? साइन 30 का। मान लो यहाँ मान निकालना है, यहाँ मान किसका है? टेन 45 का। टेन की टेबल में 45 का मान, यहाँ किसका मान है? जो भी मान आएगा वो आएगा टेन 45 का। आई बात समझ में? तो ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप याद रखना आप। पहली स्टेप क्या है कैलकुलेशन की? सबसे पहले 0 से लेके 90 तक जो भी ये कोण है, यहाँ पे हमें सबसे पहले गिनती लिखनी है। किसके मान निकाल रहा हूँ मैं? साइन के मान। कैसे? सबसे पहले गिनती लिखो, गिनती 0 से चालू करके लिखो, 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेके 4 तक आपको बस एक सिंपल गिनती लिखनी है। लिख दी? ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड क्या है? सभी में 4 का भाग देना है। याद रखो, ध्यान से सुनो, सभी में 4 का भाग देना है। 4 में 4 का भाग क्या आया? 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। ये यही रहेगा, ये 1/2, ये यही रहेगा, इसका मान आएगा 1। ठीक है। तीसरी स्टेप में हमारे पास साइन का मान आ जाएगा, जो कि क्या है? सभी का अंडर रूट लेना है। जितनी भी संख्या है सभी का अंडर रूट लेना है। तो ये मान जो आए हैं, ये मान आए हैं हमारे साइन थीटा के। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता इसलिए अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकला। ये 3 बाहर नहीं निकला, अंदर ही रहेगा। 4 का वर्गमूल होता है, बाहर निकल गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इसी प्रकार हमें मान मिल गए। किसके मान मिले हमें? साइन थीटा के। साइन 0 का मान कितना मिल गया? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सिंपल, साइन का मान निकालना बिल्कुल सिंपल हुआ। एक बार वापस दोबारा देख लो, कुछ भी नहीं है। क्या करना है? 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है। लिख दी, 0, 1, 2, 3, 4। क्या करना है? 4 का भाग देना है, सब में दे लिया। सब में 4 का भाग देने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है? अंडर रूट लेना है। सब में अंडर रूट ले लिया। 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/√2, और ये मान आ गए हमारे पास किसके? साइन के। साइन के मान सिंपल है। कोस के मान के लिए क्या करें? कोस क्या होगा? आप साइन थीटा का को
उल्टी तरफ से लेने पर, दूसरी तरफ से ले लो, कोस के मान आ जाएंगे। दूसरा मतलब उधर से चालू करो, उधर से चालू करेंगे। यहाँ पे एक उधर से चलाओ, √3/2, यहाँ √3/2 के बाद क्या आ रहा है, 1/√2, उसके बाद क्या आ रहा है, 1/2, और उसके बाद क्या आ रहा है, 0। पीछे से चालू करेंगे, साइन थीटा को पीछे की तरफ से लिखने पर यूं लिखते हैं हम, साइन को पीछे की तरफ से लिखने पर, ठीक है। टेन थीटा, अब टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, आपको पता है, इसके पहले मैंने एक तो लिखा था, क्या लिखा था, टेन का मान, टेन बराबर क्या होता है, साइन और कोस के रूप में, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। पता है, पता है या नहीं पता, पढ़ा था हमने, मैंने बताया था आपको, टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो यहाँ से साइन का मान हमें पता है, कोस का मान हमें पता है, इसमें इसका भाग देंगे, टेन का मान निकाल लेंगे। तो भाग दो, 0 में 1 का भाग 0, 1/2 में √3/2 का भाग, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग, √2 से √2 कट गया, 1 में 1 का भाग देंगे, क्या उत्तर आएगा, 1। √3/2 में 1/2 का भाग दो, तो 2 से 2 कट गया, √3/1, √3/1 का मान √3। 1 में 0 का भाग, अच्छा ये संख्या देखो, 1 में 0 का भाग 1/0, क्या होता है 1/0, क्या होता है, अनंत। 1 में 0 का भाग कितनी बार जाता है, अनंत। इसका मान क्या है, अनंत। अनंत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिसका कुछ मान ही नहीं है, अनंत मान है, बहुत ज्यादा मान है। आई बात समझ में। जिस तरह हमने कोस को साइन के उल्टी तरफ से लिखा था, उसी प्रकार टेन को किसके उल्टी कोट को टेन के मानों को पीछे की तरफ से लिखेंगे तो किसके मान आ जाएंगे, कोट के। बताओ क्या आएगा, अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक बराबर क्या होता है, सेक भी आपको वही बताएगा, पीछे की तरफ सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कहाँ से आए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, पढ़ा था हमने, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो सेक का मान निकालना है, सिंपल है, कोस को उल्टा कर दो, अपने आप सेक का मान आएगा। एक का उल्टा करो, अच्छा एक का उल्टा कैसे करेंगे यार, ये तो हम सर एक का कैसे उल्टा करेंगे, तो 1 बराबर 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 1/1 बराबर 1 होता है, 1/1 का उल्टा 1/1 मीन्स 1 का उल्टा 1। इसको उल्टा करो, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, उल्टा करने का मतलब ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर। इसको उल्टा करोगे, √2/1 तो √2, इसको उल्टा करो 2, 0 को कैसे उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा करना है, इधर देखो, 0/1, 0/1 क्या होता है, क्या होता है 0/1 बराबर 0 होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, 0/1 का उल्टा 1/0, 1/0 का मान बताया था मैंने, अनंत। अब कोसेक, सिंपल, सेक को पीछे की तरफ से लिख दो, कोसेक आ जाएगा। अब बताओ क्या है इसमें टेबल में, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको जो कॉपी मिलती है, उस कॉपी में आप सबसे पहले त्रिकोणमिति में देखो, कहीं भी 2 या 3 नंबर का आपके पूरे पेपर में कहीं ना कहीं से मैटर छपा हुआ जरूर मिलेगा, जहां पे आपको इन कोणों के मान वहाँ जरूरत पड़ेगी, इनके मानों की। और बच्चों को, बहुत से बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन बच्चों को ये सब चीजें याद रखना काफी कठिन है, मतलब ये मान याद रखना काफी कठिन है। आपके जो भी टेस्ट होते हैं स्कूल में, कोचिंगों में, जो आपके टेस्ट होंगे, उन टेस्टों में आपको इनके मानों को याद रखना पड़ेगा, याद रखना जरूरी है। बोर्ड में तो याद रखना जरूरी है ही, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टेबल की। मान लो आपने cos 45 का मान 1 रख दिया या √2 रख दिया, तो आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आपको पता नहीं है कि भाई sin 60 का मान √3/2 है, आपने इसकी जगह रख दिया 1/2, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको दोस्तों याद रखना जरूरी है ये टेबल,
ये टेबल क्या हो गई सर, कहाँ से बना दी? आपके सामने अभी बहुत सिंपल तरीके से बनाइए। अब पूरी की पूरी टेबल में आपको दोबारा शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ जल्दी से। अब देखिए दोबारा क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 ये बातें मैंने आपको बता दी सारी। साइन का मान आ गया, कोस का मान कैसे आएगा, सीक्वेंस में लिखना है पूरा, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। कोस का मान कैसे आएगा, कोस का मान लाने के लिए क्या करेंगे, साइन को पीछे की तरफ से लिख दो, इस तरफ से लिखोगे साइन को तो कोस आ जाएगा। टेन के मान के लिए क्या करेंगे, क्या किया था टेन के मान के लिए, क्या किया था, साइन बटे कोस, साइन में कोस का भाग देना, इन मान में इन मानों में इन मानों का भाग देना है, टेन का मान आ जाएगा। इनमें इनका भाग देना है, 2 से 2 कट गया, 1/√3। इसी प्रकार टेन का मान आ गया। कोट के मान के लिए क्या करेंगे, टेन को पीछे की तरफ से लिख दो, भैया टेन को उल्टी तरफ से लिख दो ना, क्या दिक्कत है। सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कहां से निकला सेक का मान, सेक का मान कहां से निकला, हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस के ये मान कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। इन मानों को उल्टा कर दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यहाँ नीचे वाला कुछ भी नहीं है, अगर नीचे कुछ भी नहीं होता सबका मालिक एक होता है। अगर अगर इसका कोई सहारा नहीं है तो सबका मालिक एक, इसका सहारा क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। जिसका कोई सहारा नहीं उसका मालिक एक है। आई बात समझ में। तो कोसेक थीटा बराबर, सेक को पीछे की तरफ से लिख दो, कोसेक माना जाएगा। ये सारणी आपके सामने, फटाफट उतारो जल्दी से, वैसे आपकी किताब में दी हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप यहां से नहीं उतारें, आप इसका एक बार इस पूरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको जैसे जैसे मैंने बताई है उस तरह से आप पेन पेपर लेके इसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी देके कहता हूँ आप हाथों हाथ एक दिन में सीख जाएंगे और 3 4 नंबर अपने पास कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आज आपके बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया है और इसके पहले वाले लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया है वो दोनों लेक्चर मिला के मैं इसमें डाल दूंगा, या हो सकता है अलग अलग भी आ जाए। इन दोनों लेक्चरों को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की नींव तैयार कर ली, ढांचा तैयार कर लिया। अब आपको ऊपर बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। मेरा आपसे बार बार कहना है इनको ध्यान से पढ़ लो आप। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद आपको कल की क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अगर हमने ये नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी देके कहता हूँ आपको आगे आने वाले कुछ भी लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। ये मेन बेसिक है, बेसिक याद करना ही पड़ेगा बच्चों। आप सोचो नहीं मैं तो बहुत महान हूँ, शक्तिमान हूँ, शक्तिमान कोई नहीं है। सब यहाँ पे गंगाधर है, गंगाधर की तरह रहो, गंगाधर शक्तिमान। हमारे टाइम के चैनल है, हो सकता है आप लोगों को पता है, हमारे टाइम के सीरियल हैं, काफ़ी देखते थे हम छोटे थे जब। हो सकता है आपको याद नहीं, हो सकता है बहुत से बच्चों को याद भी हो। तो हम भगवान नहीं है, शक्तिमान नहीं है, हम इंसान है। इंसानों की तरह बिहेव करो, बेसिक चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।